BLED सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है लेसेस फेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छा व्यापार या अबंधन। तो अर्थव्यवस्था में ये लेसेस फेयर जो है ये एक ऐसी व्यवस्था है आर्थिक जगत में जिसके अंतर्गत किसी राज्य की जो सरकार है वो अर्थ जगत से अपना नियंत्रण हटा लेती है, अर्थात उस राज्य के निवासियों के ऊपर वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूर्णतया छोड़ दिया जाता है या उसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी बंधन नहीं रह जाता है। इसके अंतर्गत जो उत्पादक हैं यानी कि उत्पादनकर्ता जो लोग हैं, उसके खरीदार और जो भी व्यापार संबंधी जो भी गतिविधियां हैं अर्थ जगत से रिलेटेड, उस पर सरकार जो है वो अपना संपूर्ण नियंत्रण हटा लेती है। ये पूरी तरीके से वहाँ के लोगों पर छोड़ दिया जाता है कि आर्थिक आधार पर वो किस प्रकार की गतिविधियां रखना चाहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अबंधन जो है या स्वेच्छा व्यापार एक ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था है जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जगत में सरकारी नियंत्रण हटा लेना ही लेसेस फेयर है। सरकारी नियम जो होते हैं वो सिर्फ इतने ही यहाँ पर रह जाते हैं कि चोरी और ज़बरदस्ती हड़पने जैसे जो कुकृत्य हैं उनके विरुद्ध संपत्ति की रक्षा की जा सके। अब अगर हम बात करें कि लेसेस फेयर जो है ये शब्द कहाँ से आया है, तो ये लेसेस फेयर फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है करने दो, अर्थात जो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा उसे करने दो, उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। विद्वानों का विचार है कि स्वेच्छा व्यापार वाला राज्य कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने इस पर विचार भी दिए हैं और उन्होंने बताया है कि जो ये स्वेच्छा व्यापार है, लेसेस फेयर है, कहीं ना कहीं ये अपने राज्य के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक हो सकता है, अपने राज्य का अस्तित्व भी मिटा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय। ये अबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। उनका विश्वास था कि यदि राज्य व्यवस्था ने जनता के आर्थिक निर्णय और अभिरुचियों में हस्तक्षेप किया तो व्यक्ति अपने इच्छानुसार वस्तुओं की मात्रा और गुण का उत्पादन नहीं कर सकेंगे, फलतः कल्याण अधिकतम न हो पाएगा। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने प्रशासन को रक्षा तथा देश में शांति स्थापना आदि प्रारंभिक कर्तव्यों तक ही सीमित रखना चाहा और राज्य की नीति ऐसी निर्धारित की कि राज्याधिकार समाज के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप ना कर सके। तो इस प्रकार से ये जो अबंधन सिद्धांत है या स्वेच्छा व्यापार है, इसका जो प्रतिपादन है वो रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था और उनका ऐसा मानना था कि जो उत्पादन करता है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण किया जाएगा तो वो अपनी इच्छानुसार वस्तु की मात्रा उत्पादित नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी उसमें नहीं आ पाएगी। इस प्रकार से उन्होंने एक सुझाव दिया कि जनता को या उत्पादनकर्ता को इस बात पर पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना चाहिए और उन पर किसी प्रकार से टैक्स वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि वे स्वतंत्र पूर्वक अर्थ जगत में अपना योगदान दे सकें और उत्पादन कर सकें। और सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सरकार की जो जिम्मेदारी होगी वो देश की रक्षा करना और देश में शांति स्थापित करना, इस प्रकार के कर्तव्यों तक ही सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। जो आर्थिक जगत है उसमें अपने नियंत्रण को हटा लेना चाहिए। तो ये सिद्धांत जो है काफ़ी लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में सिद्धांत ने अपना स्थान बनाए रखा, किंतु जब समय आगे बीता तो इसमें ये देखा गया कि इसमें बहुत सारे इस कार्यविधि में बहुत सारे दोष आ रहे हैं। सबसे पहला दोष तो ये देखा गया इसमें कि आर्थिक व्यवस्था सरकार द्वारा पथ प्रदर्शन के अभाव में किसी नीति अथवा दिशा विशेष का अनुसरण नहीं करती है। मतलब अगर सरकार अर्थ जगत में अपना पथ प्रदर्शन नहीं करती है तो ये व्यवस्था जो है किसी भी
एक नीति अथवा दिशा का अनुसरण नहीं करती है, जिस वजह से समाज में बहुत सारी अनेक प्रकार की आर्थिक कमजोरियां आ रही हैं और इस वजह से समाज में आर्थिक अव्यवस्था के फलस्वरूप आय विभाजन में भी विषमता आ रही है। तो इस प्रकार से एक ये दोष जो है इस स्वेच्छा व्यापार के अंतर्गत महसूस किया गया। दूसरा जो है अनियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था के कारण प्रजातंत्रीय राज्य की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। दूसरा जो था, इन्होंने इस बात पर विचार किया कि जो अनियंत्रित अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, इसके वजह से जो समाज के लोगों की अपनी आवश्यकताएं हैं वो इस अर्थव्यवस्था की वजह से पूरा करने में सक्षम ये अर्थव्यवस्था नहीं हो पा रही है। तीसरा है स्वेच्छा व्यापार के अंतर्गत देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से एक प्रॉब्लम ये भी देखी गई कि जब लोग अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन करेंगे तो सरकार चाह करके भी उचित ढंग से निर्यात नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से जो निर्यात व्यापार है उसको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है और जिस वजह से राज्य को विदेशी पूंजी इस निर्यात के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए उसे नहीं प्राप्त हो पा रही है। इसमें जो चौथी प्रॉब्लम जो इसमें फेस की गई उसके अंतर्गत आर्थिक शोषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की एक समस्या फेस की गई। श्रमिक वर्ग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषम का शिकार बना रहता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दिया गया कि जो श्रमिक वर्ग है कहीं ना कहीं उसमें आर्थिक असमानता आ रही है, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमता का शिकार जो है वो श्रमिक वर्ग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है स्वेच्छा व्यापार का ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। और वर्तमान के आधार पर अगर हम देखें तो आज के राजनीतिक तथा आर्थिक विचारक स्वेच्छा व्यापार के सिद्धांत को व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में उतना ही अपूर्ण मानते हैं जितना नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वेच्छा व्यापार के अंश के बिना। एक विद्वान हुए आर्थर लेविस, उन्होंने बताया कि 100% मार्ग निर्धारण उतना ही असंभव है जितना 100% स्वेच्छा व्यापार। आधुनिक काल में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन में स्वेच्छा व्यापार के सिद्धांतों का आर्थिक समावेश अवश्य होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विद्वानों ने अपने मत भी दिए हैं कि पूरी तरीके से स्वेच्छा व्यापार जो है वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से 100% जो है पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था को भी लागू नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में, आधुनिक समय में स्वेच्छा व्यापार और या स्वेच्छा अर्थव्यवस्था इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ नियोजित अर्थव्यवस्था का सम्मिश्रण के रूप में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो छात्रों, ये क्लास आज की यहाँ पर समाप्त होती है। नए क्लास में हम अगले पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद।